डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे बच्चों और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, ये हमारा स्ट्रैटेजी एनहांसमेंट फूड प्रोडक्ट सेशन का लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों। एक है टिश्यू कल्चर और दूसरा डिस्कस करेंगे हम लोग सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। बच्चों, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर किसी तरह का इंप्रूवमेंट अगर रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि मैं अपने YouTube चैनल को और ताकि मैं अपने इस नीट बायोलॉजी के कंटेंट को और अच्छा इंप्रूव कर सकूं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी मेरे चैनल पे पहली बार आए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और किसी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों, मैं आपसे ये वादा तो नहीं बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने इस YouTube चैनल को इतना इंप्रूव करूं कि जो विद्यार्थी नीट बायोलॉजी के लिए अगर भटक रहा है इधर से उधर YouTube पे, तो उसके लिए ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म बन सके। ठीक है बच्चों, बस आप लोग सिर्फ इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिए, बाकी देखिए मैं आगे क्या क्या कर सकता हूं। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पढ़ते हैं टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है जिसमें हम क्या कहते हैं, प्लांट के सेल्स को, टिश्यू को, ऑर्गेन्स को स्टरलाइज करके जब हम उसको कल्चर मीडियम पे ग्रो करते हैं तो हम उससे क्या कर सकते हैं, एक नया प्लांट हम लोग बना सकते हैं तुम्हारा। ठीक है ना, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है हेडिंग में, ए टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट सेल टिश्यू ऑर्गेन, प्लांट सेल या प्लांट टिश्यू प्लांट ऑर्गेन इन स्टेराइल कल्चर मीडिया अंडर द कंडीशन कंट्रोल एसेप्टिक कंडीशंस। कंट्रोल एसेप्टिक कंडीशंस, तो कंट्रोल एसेप्टिक कंडीशंस में अगर हम इसको ग्रो करते हैं, ठीक है, और उससे एक नया प्लांट बन जाता है, तो इसी को बोलते हैं टिश्यू कल्चर कहा जाता है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है जी कि एक सेल्स को ले लें या किसी प्लांट्स के पार्ट्स को ले लें और उसको ग्रो करें, उससे एक नया सेल्स, एक नया प्लांट बन जाए? ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है, दैट्स ड्यू टू द एबिलिटी टू जनरेट द होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्सप्लांट इज कॉल्ड द टोटीपोटेंशी। तो जैसे स्टेम सेल सुना होगा, स्टेम सेल सुना होगा, उसी तरह से टोटीपोटेंट सेल सुना होगा। तो टोटीपोटेंशी एक फिनोमेना होता है जो कि प्लांट में और कुछ लोअर एनिमल्स में मिलता है। प्लांट में और कुछ लोअर एनिमल जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, इनमें मिलता है तुम्हारा। ठीक है, तो द एबिलिटी टू जनरेट, इसमें एबिलिटी क्या होता है कि अगर वो सेल्स को हम कंडीशन दें, अच्छे से कल्चर करें, ग्रो करने का मौका दें, तो वो एक सिंगल सेल्स ग्रो करके पूरे प्लांट को बना सकता है। पूरा प्लांट का मतलब उसका रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, एवरीथिंग में ग्रो कर सकता है। मतलब एक बार फ्लावर बना तो फिर तो वो ग्रो करता जाएगा और उससे पूरा का पूरा प्लांट तैयार हो गया। समझे? तो ये प्लांट में सिर्फ और सिर्फ इसलिए पॉसिबल है टिश्यू कल्चर करना क्योंकि प्लांट सेल जो होता है, दे शो द टोटीपोटेंशी। क्या शो करता है? टोटीपोटेंशी को शो करता है, इस वजह से वो पॉसिबल है तुम्हारा। ओके, सुनो, पहला नंबर टिश्यू कल्चर क्या होता है। तो टिश्यू कल्चर का सिंपल मतलब होता है कि ग्रोइंग प्लांट सेल या प्लांट टिश्यू या प्लांट ऑर्गेन इन स्टेराइल कंडीशंस, स्टेराइल कल्चर कंडीशंस या स्टेराइल कल्चर मीडियम अंडर द कंट्रोल एसेप्टिक कंडीशंस। मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट भी कंट्रोल करना है, दूसरा कल्चर मीडियम को भी हमें ठीक ठाक रखना है। अगर उसमें हम किसी प्लांट सेल्स को रखते हैं या किसी ऑर्गेन को रखते हैं या फिर प्लांट के और टिश्यू का कोई पार्ट पीस रख दिया, तो वो पूरा ग्रो करके एक नया प्लांट तैयार कर देगा। लाइक ऐसे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने एक्स प्लांट लिया। एक्स प्लांट क्या होता है? एक्स प्लांट होता है एनी पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो इन ए टेस्ट ट्यूब अंडर द स्टेराइल कंडीशंस, सॉरी स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडियम में अगर हम ग्रो करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्स प्लांट। मतलब जैसे लीफ का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, तो यहाँ पे रख दिया कल्चर मीडियम पे, अब ये ग्रो करके कैलस बनाता है, कैलस बना के देखो ये छोटे छोटे प्लांट में बन गया, तो प्लांट में शूट और रूट डेवलप हो गया, मतलब ऐसे एक प्लांटलेट बन गया। तो इसी पूरे टेक्निक को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टिश्यू कल्चर कहते हैं। अब मैंने बोला कि टिश्यू कल्चर प्लांट में क्यों पॉसिबल है, तो क्योंकि प्लांट सेल जो होता है उसमें एबिलिटी होता है
क्या होता है, एबिलिटी होता है कि वो ग्रो करके एक पूरे प्लांट को तैयार कर सकता है। पूरा प्लांट का मतलब रूट स्टेम लीफ बना सकता है। तो इस एबिलिटी को कहते हैं टोटीपोटेंसी। तो प्लांट सेल्स में टोटीपोटेंसी वाला एबिलिटी होता है, इसलिए वो ऐसा करेगा, है ना। वही लिखा है, द एबिलिटी टू जनरेट द होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल एक्सप्लांट इज कॉल्ड द टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी इसको अलग से लिख सकते हो, एन एक्सप्लांट इज एनी पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब अंडर द स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडिया। न्यूट्रिएंट मीडिया में अगर ग्रो करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, एक्स प्लांट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्स प्लांट। और ये एक्स प्लांट जो है कुछ भी ले सकते हो तुम, रूट का एक कोई टुकड़ा ले सकते हो, स्टेम का कुछ पार्ट ले सकते हो, फ्लावर का ले सकते हो, फ्लावर में एंथर ले सकते हो, या ओवरी का कोई पीस ले सकते हो, पेटल भी इवन लेके ग्रो करना चाहो तो पेटल लेके ग्रो कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो प्लांट का कोई भी पार्ट ले लो, उसमें सब में एबिलिटी होता है ये ग्रो करने की एबिलिटी, तो वो ग्रो कर ही जाएगा, समझे। अब आता है यहाँ पे कुछ उसका साइंटिफिक एवोल्यूशंस भी है। तो इट वाज लर्नड बाय द साइंटिस्ट ने इसको सीखा ड्यूरिंग द 1950। तो मतलब 1950s में ये टिश्यू कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, दैट द होल प्लांट would be regenerated from X plant, that is any part of the plant taken out and grow in test tube under sterile condition in a special nutrient media। हालांकि वही चीज रिपीट हो रहा है, बट ठीक है, समझ में आ रहा है। एनी पार्ट को हम लोग ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या ले सकते हैं, ठीक है। जो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडियम, तो इस न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या क्या हो सकता है उस पर हम फोकस करते हैं। द न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट प्रोवाइड कार्बन सोर्स। समझे, क्या करना चाहिए, कार्बन सोर्स की जरूरत क्या है जी, देख दो फंक्शन करता है। जैसे सुक्रोज ले लिया, तो एक तो ये कार्बन सोर्स है, क्या है, कार्बन सोर्स। तो कार्बन सोर्स है तो कार्बन रहेगा तभी तो इससे उसका बॉडी बनेगा ना। और सुक्रोज इससे क्या होता है, इसमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी सोर्स भी है। कार्बन सोर्स है जिससे बॉडी फॉर्म्ड होगा। बॉडी मतलब बॉडी में क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना है, प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट कुछ भी बनाओ, कार्बन तो हर जगह चाहिए। तो कार्बन सिंथेसिस होगा तभी ना, मैंने कार्बन रहेगा तभी तो कार्बन का यूटिलाइजेशन होगा। और प्लस उसमें ये जो कार्बन सोर्स होता है जैसे सुक्रोज, ये एनर्जी सोर्स भी होता है। तो डिफरेंट वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए जो एटीपी ओटीपी चाहिए, तो उसके लिए हमें ग्लूकोज चाहिए, तो सुक्रोज ग्लूकोज प्रोवाइड करता रहता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट मीडिया में और क्या क्या होता है, इसमें होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, विटामिन होता है, अमीनो एसिड होता है, ग्रोथ रेगुलेटर होता है, जैसे ऑक्सिन साइटोकाइनिन डाल देते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। तो ये सारी चीजें एक आइडियल न्यूट्रिएंट मीडियम में होना चाहिए टिश्यू कल्चर करने के लिए, अगर हम जा रहे हैं तो, ठीक है। देख जैसे इसमें एक साइंटिस्ट है, वाइट नाम है साइंटिस्ट का, एंड नोबिकॉट, COURT कॉट, ठीक है। एंड इसके साथ एक और साइंटिस्ट है, गाउथरेट, ठीक है। वाइट, नोबिकॉट एंड गॉथरेट, इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली कैलस फॉर्म किया था आर्टिफिशियल मीडियम में, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली फॉर्म कैलस ऑन आर्टिफिशियल मीडियम, ऑन आर्टिफिशियल मीडियम, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज आ गया कि कैलस क्या होता है, बहुत बार आएगा कैलस, समझे। अब यहाँ टिश्यू कल्चर में नहीं, बहुत अलग अलग जगह पे क्वेश्चन में कहीं भी आ जाता है। तो कैलस होता क्या है, तो कैलस में याद रखना अनडिफरेंशिएटेड अनऑर्गेनाइज्ड जो मास है सेल का, उसी को हम कहते हैं कैलस। तो ये क्या है, अनडिफरेंशिएटेड अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल। देख अनडिफरेंशिएटेड का मतलब जैसे डिफरेंशिएशन होता है तो उसमें बनता है ना, जाइलम है, फ्लोएम है, ये परमानेंट टिश्यू है, ये पेरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा, इस तरह का कोई डिफरेंशिएशन है। अनऑर्गेनाइज मतलब स्कैटर्ड, ऐसे बस मास बन गया,
और इसी को हम बोलते हैं मास ऑफ सेल कहते हैं। तो ये है कैलस होता है तुम्हारा, समझे। उसके बाद और दो तीन साइंटिस्ट आते हैं, एक है, इसको तो बहुत ज्यादा याद रखना, स्कॉक एंड मिलर, ठीक है, स्कॉक एंड मिलर। तो इन्होंने सबसे पहले बार एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन फॉर मॉर्फोजेनेसिस। तो मॉर्फोजेनेसिस के लिए इन्होंने ग्रोथ हार्मोन्स के रोल को एक्सप्लेन किया, ठीक है। आई बात समझ में। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, अब इसमें कैसे एक्सप्लेन किया इन्होंने मॉर्फोजेनेसिस को, उस पे हम लोग आ जाते हैं ना, ग्रोथ हार्मोन का कैसे। तो ये एक डायग्राम है, देखो यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में एक एक्सप्लांट डाल दिया, ये जो है ये एक्सप्लांट है, और इसमें ये जो दिख रहा है ये कल्चर मीडियम है, ये कल्चर मीडियम है, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं स्टेराइल कल्चर मीडियम, इसको बोलते हैं स्टेराइल कल्चर मीडियम, ठीक है, कल्चर मीडिया। देख, इस मीडिया में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मतलब जो भी करते हैं, तो एक्सप्लेन तो ये तुम्हारा मिलर ने किया था, स्मोक और मिलर ने किया था, कि अगर इसमें हम ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन एक जैसा ले लेते, बराबर ले लेते, तब ये क्या होगा, ये डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट होकर कैलस फॉर्म कर लेता है। क्यों, क्या बोला, क्यों ऐसा हो रहा है। तो देख, ये जो भी जैसे लीफ लेते हैं, जो भी लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, परमानेंट टिश्यू होता है। तो परमानेंट टिश्यू में जब डी डिफरेंशिएशन, ये पूरा लिखना है तो लिख सकते हो, ये मैंने लिखा है, ठीक है, डी डिफरेंशिएशन, तो ये कैलस बना लेता है, इस तरह से एक मास बना लेता है, ठीक है, सेल्स का अनडिफरेंशिएटेड, ये कैलस फॉर्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में, मतलब दूसरा टेस्ट ट्यूब लेते हैं, और उस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में इस बार हम लोग यहाँ पे साइटोकाइनिन का अमाउंट ज्यादा ले लेते हैं। तो अभी बराबर रखा था, अब हम साइटोकाइनिन को क्या करते हैं, ज्यादा ले लेते हैं ऑक्सिन से, ठीक है, ऑक्सिन से ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं ये लोग, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बराबर होगा तो ये कैलस बनेगा। इस डायग्राम से पहले ये भी लिखना। और अगर क्या करते हैं ये लोग, साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन ऑक्सिन से ज्यादा ले लेते हैं, तब इसमें क्या होता है, शूट डेवलप होता है, शूट। और अगर क्या करते हैं, इस बार साइटोकाइनिन कम और ऑक्सिन ज्यादा ले लेते हैं, तो रूट डेवलप हो जाता है, रूटिंग। तो यही इफेक्ट है डिफरेंट ग्रोथ हार्मोन्स को लेके, समझे। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बराबर, कैलस बनेगा। साइटोकाइनिन ज्यादा ले लेंगे ऑक्सिन से तो सूट डेवलप हो जाता है। अगर ऑक्सिन ज्यादा कर लिया, साइटोकाइनिन कम कर लिया, तो रूट डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर एक, पहले हम लोग ने साइटोकाइनिन ज्यादा लिया है, फिर ऑक्सिन ज्यादा लिया है, तो यहाँ पे पहले सूट डेवलप हुआ, देख सूट डेवलप हुआ है, क्या डेवलप हुआ है यहाँ पे, शूट डेवलप हुआ है तरह से, ठीक है, सूट डेवलप हुआ है। 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एंड कट एंड पुट इनटू द सेपरेट टेस्ट ट्यूब हैविंग द ऑक्सिन साइटोकाइनिन। फिर अब इसको दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, ठीक है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। अब इसमें ऑक्सिन ज्यादा है साइटोकाइनिन से, तो अब इसमें देखो रूट भी डेवलप हो गया। तो जैसे सूट और रूट डेवलप होता है, तो अब ये प्लांटलेट तैयार हो गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको पोट में लगा देंगे, अर्देन पोट में लगा देंगे, मिट्टी वगैरह, अर्देन पोट या सॉइल वाला जो है ना, तो मिट्टी, इसको सॉइल में प्लेस कर देते हैं, मिट्टी में हार्डनिंग वार्डनिंग प्रोसेस होता है। तो ये डिफरेंशिएशन जो होता है, ये दैट्स ड्यू टू द डिफरेंट हार्मोनल कॉन्सेंट्रेशंस की वजह से होता है, डिफरेंट हार्मोन्स की वजह से ऐसा होता है। अब आ जाते हैं टिश्यू कल्चर में ही क्या ना, एक पॉसिबिलिटीज होता है कि इसमें हम 1000 ऑफ प्लांट बना सकते हैं वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल में, ठीक है ना, 1000 ऑफ प्लांट। दिस वही लिखा है, द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 ऑफ प्लांट इन वेरी शॉर्ट टाइम थ्रू द टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशंस, माइक्रो प्रोपगेशंस। तो माइक्रो प्रोपगेशन कैसे करते हैं, एक आइडिया जस्ट देता हूं मैं, देखना इसमें, देखा आइडिया देता हूं कैसे करते हैं माइक्रो प्रोपगेशंस, ठीक है। देख, मान ले कि टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दिया,
एक्स प्लांट डाला और यहाँ पे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हमने बराबर रखा, तो ये इस तरह से कैलस बना लेता, समझे। तो अब इस कैलस के मान लो मैंने क्या किया, 10 पीसेस कर दिया, ठीक है, और इसको 10 इस तरह के टेस्ट ट्यूब में मैंने प्लेस कर दिया, इस तरह के टेस्ट ट्यूब में 10 टेस्ट ट्यूब में प्लेस कर दिया, और 10 टेस्ट ट्यूब में फिर से मैंने क्या किया है, इस तरह से ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बराबर रखा। तो अब इसमें ये कैलस का मतलब जैसे एक छोटा सा टुकड़ा डालेंगे, 10 पीस काटा था इस कैलस को, मतलब ऐसे पीसेस में बांट देते हैं, ऐसे काट काट दिया जाता है और उसको फिर डाल दिया इसमें। तो अब इसमें डालेंगे तो फिर से ये क्या होगा, ये कैलस फिर से ग्रो करके फिर से कैलस बना लेगा। अब इस 10 कैलस से फिर तुम चाहे तो 10 और कैलस बना लो, तो 100 पीस बन गया। अब हर कैलस को क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं हम दूसरे टेस्ट ट्यूब में, जिसमें अभी क्या करने वाले हैं, साइटोकाइनिन का अमाउंट क्या करने हैं, ऑक्सिन से ज्यादा रखते हैं, ठीक है। तो अब इस बार क्या होगा, इस बार टेस्ट ट्यूब में, ये जो हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में इस तरह से देखना ध्यान से, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये जो कैलस मैंने रखा था, और इस बार इसमें क्या है तेरा, इसमें इसमें साइटोकाइनिन ज्यादा है, तो हमें पता है कि सूट बनने वाला है। तो इसमें होता क्या है ना, कि इस तरह से बहुत सारे शूट बन जाते हैं, जैसे एक शूट, 2, 3, 4 ऐसे अलग अलग शूट बन जाता है, ऐसे 3 ही मान लेते क्योंकि बाहर चला गया, तो इस तरह से 10 शूट बन गया, इस तरह से मान ले 3 ही शूट बना या 4 शूट बन गया। तो अब साइंटिस्ट क्या करेगा ना, इसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में, 1 पीस 2 पीस ऐसे 3 टुकड़े में काटेगा। अब इन 3 टुकड़ों को उठा के क्या करेगा, तो देख अगर मान ले 10 में 3-3 भी बना, 10 में 10 से हमने 10 बनाया था, टोटल 100 बन गया था। अब 100 में से 10 को हम क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, और इधर 90 जो बच गया था, तो 90 को हम उठा के डाल देंगे इस तरह के टेस्ट ट्यूब में, ये वाले में। और इसमें से अगर मान ले ऑन एन एवरेज 3-3 प्लांट भी बनता है, तो एक बार में 90 प्लांट तैयार हो जाएगा, 90 प्लांट। और फिर से इधर प्रोपागेट करेंगे, फिर से इधर से 90 प्लांट, फिर 90 प्लांट एंड सो ऑन। इस तरह से कैलस को मेंटेन रखेंगे और उसमें से हम लोग ग्रो करते रहते हैं, काट काट के इस तरह से, इस तरह से हजारों प्लांट। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग प्लेस कर देंगे एक दूसरे टेस्ट ट्यूब पे प्लेस कर देंगे, और इस टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने क्या किया है कि जो न्यूट्रिएंट मीडियम उसमें हम लोगों ने इस बार ऑक्सिन ज्यादा ले लिया साइटोकाइनिन से। तो अब जब ये छोटा वाला टुकड़ा, इस टुकड़े को जब उठा के जब हम यहाँ पे रखेंगे, जिसमें एक तेरा सूट भी था, तब इसमें से रूट भी बन जाएगा। अब जैसे रूट बनेगा इसको मिट्टी में लगा देंगे। तो इस तरह से माइक्रो प्रोपगेशन किया जाता है, मतलब इसी को बार बार कर करके कैलस को ग्रो करा करा के छोटे छोटे टुकड़े में काट काट के हम उसको क्या करते हैं, हम उसको ग्रो करते रहते हैं। इसी को बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। आया समझ में। अब उसके बाद अब ये जितने भी प्लांट बनते हैं, ठीक है, जितने भी प्लांट बने, मतलब एक कैलस जो ग्रो किया था उससे मान लो हमको इस तरह से 100 प्लांट मिल गए, 100 प्लांट मिल गए। तो अब ये 100 के 100 प्लांट सबके सब क्या होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल प्लांट, दैट इज दे आर सोमा क्लोन्स। इसको बोलते हैं सोमा क्लोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सोमा क्लोन। क्लोन है लेकिन सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं है, सोमेटिक सेल से बना था, सोमा क्लोन्स कहते हैं। अब इस तरह से देखो, टोमेटो, बनाना, एप्पल, बनाना तो बहुत फ्रिक्वेंटली बनाया जाता है, एप्पल ईटीसी आर प्रोड्यूस थ्रू दिस मेथड। और अगर मान ले जैसे हमें क्या करना है, हम इन क्लोन में ही देखते हैं कि वेरिएशन क्या है या सुपीरियर क्या है। तो इन क्लोन को जब ग्रो करेंगे तो प्लांट जब बनेगा तो उसमें हमें ऐसे ही दिख जाएगा ना कि कौन सा सुपीरियर है, किसमें फ्रूटिंग ज्यादा हुआ, अच्छे से हुआ है, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, उसको बोलते हैं सोमा कोलोनल वेरिएशन। तो उसमें जो चेंजेस होता है उसी को बोलते हैं सोमा कोलोनल वेरिएशन। तो जब ग्रो करेंगे सारे क्लोन को, जब ग्रो करेंगे तो उसमें जब फ्रूट रूट बनेगा, सीड रोड बनेगा, तब उससे पता चलेगा कि अच्छा ये प्लांट अच्छा था। तो अब उसमें क्या करेंगे, जो अच्छा नहीं उसको हटा देंगे, जो अच्छा उसको फिर से हम लोग क्या करें, उससे सीड को मिट्टी में डाल के ग्रो करवाते हैं। इस तरह से क्या होता है, इसी को बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशंस कहते हैं। आए बात समझ में। अब एक नया चीज आ रहा है, मेरिस्टम कल्चर। ये तो था माइक्रो प्रोपगेशंस, अब आ जाता है मेरिस्टम कल्चर। तो बेसिकली मेरिस्टम कल्चर करने का पर्पस क्या होता है, पर्पस होता है कि हमें वायरस फ्री प्लांट बनाना है। तो वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को प्लांट से कलेक्ट करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ मिलेगा? एपिकल या एक्सिलरी बर्ड जो होता है वहां से मिलता है। एपिकल या एक्सिलरी बर्ड, एनसीईआरटी में लिखा। मेरिस्टेमेटम का मेरिस्टम कहाँ से लेंगे? एपिकल या एक्सिलरी पार्ट से ले लिया जाता है। तो एक्सिलरी पार्ट से लेने से क्या होगा? अगर मान लो वो प्लांट ऑलरेडी इन्फेक्टेड भी है ना, इन्फेक्टेड प्लांट है, तब भी उसके एक्सिलरी पीस में, एपिकल या एक्सिलरी पार्ट में इन्फेक्शन नहीं होता है, मतलब वो वायरस फ्री या फिर बैक्टीरिया फ्री रहता है। तो जब उसको ग्रो करेंगे तो उसमें वायरस तो नहीं होगा, मतलब उससे जो प्लांट बनेगा वो वायरस फ्री प्लांट बनता है तुम्हारा। तो इसके लिए हम लोग टिश्यू कल्चर में मेरिस्टम कल्चर कहते हैं। तो मतलब हमें इसमें एक्स प्लांट, मतलब मेरिस्टम कल्चर मतलब क्या हो गया? इसमें एक्स प्लांट क्या सिलेक्ट करना है हमें? एक्स प्लांट क्या लेना है? एक्स प्लांट लेना है एपिकल या एक्सिलरी मेरिस्टम। एक्सिलरी बर्ड ले लो ना, उसी में मेरिस्टम होगा। बर्ड ले लिया तो उसी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। इसको ग्रो करेंगे तो इस टेक्निक को कहते हैं टिश्यू कल्चर में, इसको कहते हैं मेरिस्टम कल्चर, है ना। द टिश्यू कल्चर is also used to recover the healthy plant from the diseased plant. The meristem, that is apically axillary, from the infected plant is removed and grow in the in vitro and obtain the virus free plant. The scientists have cultured meristems of banana, sugar cane, जैसे वहां पता ना, बनाना, शुगर केन, पोटैटो, इन सब के कल्चर किए जा चुके हैं टिश्यू कल्चर्स के थ्रू। समझे? शुगर केन भी बहुत कॉमन है और बनाना भी बहुत कॉमन है, इसको भी ग्रो करते हैं, बहुत तेजी से ग्रो करते हैं इसको भी। ठीक है, तो ये सब चीजें कॉमन चीजें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नया नहीं है। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एक टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इसी का, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो ये टिश्यू कल्चर का ही पार्ट है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, ये जस्ट ए फ्यूजन है किसका? प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट। टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट, जैसे पोटैटो एंड टोमेटो, पोटैटो एंड टोमेटो, इन दोनों को फ्यूज करेंगे तो टोमेटो बनता है। तो प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन इसको बोलते हैं, द फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट। ठीक है ना, विथ द डिजायर कैरेक्टर to get the hybrid protoplast, or it can grow to the form a new plant called the somatic hybrids। उस प्लांट्स को हम क्या कहें? सोमेटिक हाइब्रिड, और टेक्निक को बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। देख, अभी तक क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करते थे, तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन का मतलब पॉलिनेशन करते थे, दो अलग अलग स्पेसीज के बीच में पॉलिनेट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लास्टिक फ्यूजन करते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट पहले क्या होता है, जैसे मान ले ये सेल है, प्लांट का सेल है, इसमें से माइनस कर दे रहा हूं मैं सेल वॉल। क्या हटा दिया? सेल वॉल। सेल वॉल अगर हम रिमूव करते हैं तो अब ये क्या बनता है? यही बनता है प्रोटोप्लास्ट। समझे? प्रोटोप्लास्ट। अब इसको फ्यूज करा लेंगे, सेल वॉल है नहीं तो आराम से सेल सेल फ्यूज करने वाला है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोटोप्लास्ट कैन बी आइसोलेटेड आफ्टर डाइजेस्टिंग द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के सेल वॉल को डाइजेस्ट, इसके बाद ही लिख लेना ये वाला, तो इसके तुरंत बाद यहाँ पे ये पॉइंट लिख लेना। ठीक है, जैसे एग्जांपल में प्रोटोप्लास्टिक फ्यूजन में, जैसे यहाँ पे ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है, प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो एंड प्रोटोप्लास्ट ऑफ पोटैटोज को मिलाया और बना दिया एक नया प्लांट पोटैटो। पहले देख, सेल सेल फ्यूज होता है, तो सेल सेल फ्यूज होकर एक नया सेल्स बनेगा, उसी नए सेल्स को सोमेटिक हाइब्रिड सेल्स कहते हैं। अब उस सेल को टिश्यू कल्चर के थ्रू ग्रो करेंगे तो एक नया प्लांट बन जाएगा। सेल्स को टिश्यू कल्चर के थ्रू ग्रो करेंगे तब उससे एक नया प्लांट बन जाएगा। समझे? अब उस प्लांट से हम जब ग्रो करेंगे तो हम उम्मीद करेंगे क्या? ऊपर टमाटर और नीचे, मतलब उसके लीफ वाले पार्ट में, शूट वाले पार्ट में टोमेटो आ जाए और रूट वाले पार्ट में आलू आ जाए। डबल फायदा है ना जी। समझ में आ रहा है? प्लांट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? लेकिन हुआ क्या, रियलिटी में हो गया उल्टा। उल्टा का मतलब कि स्टेम वाले पार्ट में क्वालिटी आ गया टमाटर, पोटैटो वाला क्वालिटी आ गया। समझे? मैंने शूट सिस्टम में पोटैटो का क्वालिटी आ गया, तो ऊपर तो पोटैटो होगा नहीं, और उसके रूट में टमाटर वाला क्वालिटी आ गया। तो अब एक ऐसा प्लांट बना, तो ना तो उसमें टमाटर आया और ना तो उसमें आलू आया।
सत्यानाश हो गया उल्टा, समझ रहे हो। तो ये है पोमेटो है। नेक्स्ट आ जाए, उसमें एक पॉइंट लिखा है, दिस हाइब्रिड प्लांट has the characteristics of tomato and potato, but it has no all desired characteristics for its commercial utilization। अभी बोला ना कुछ हुआ ही नहीं, तो उसका फर्दर कोई कमर्शियल यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पाया, मतलब ये पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, बेकार हो गया। ठीक है, तो ये था सोमेटिक। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम से समझाया भी, देख लो पहले इसको, देखो देख क्या किया हम लोगों ने, एक प्लांट ए ले लिया और एक प्लांट बी ले लिया। इन दोनों प्लांट के सेल को लिया और उसमें से सेलुलेज एंड पैक्टिनेज एंजाइम से ट्रीट कर दिया, जिससे डाइजेस्ट कर दिया सेल वॉल। तो अब हमारे पास क्या, प्रोटोप्लास्ट है। अब ये दो अलग अलग प्लांट के थे, ये प्लांट ए है और ये प्लांट बी का है। अब इन दोनों को फ्यूज करते हैं, इन दोनों को फ्यूज किया जाता है। और फ्यूजन के लिए हम लोग करते हैं केमोफ्यूजन या इलेक्ट्रोफ्यूजन। तो केमोफ्यूजन के लिए पीईजी, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, पीईजी यूज करते हैं, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, याद करना इसको, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, तो पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल को यूज कर लिया। अब ये जब फ्यूज होता है तो यहाँ पे हेटेरोकैरियोन बनता है, फिर दोनों फ्यूज हो गया तो सिनकैरियोन बनता है। हेटेरोकैरियोन मतलब दो अलग अलग न्यूक्लियस, और ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो गया तो सिनकैरियोन बन गया। तो अब यहाँ पे ये बन गया हाइब्रिड सेल। अब जैसे हाइब्रिड सेल बनता है तो इसमें सेल वॉल डेवलप हो जाता है, सेल वॉल डेवलप, और इसको टिश्यू कल्चर करेंगे तो कैलस बनेगा, और कैलस को ग्रो करेंगे तो प्लांटलेट बन जाएगा। और ये जो प्लांट है इसी को बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट कहते हैं। क्या बोलते हैं, सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट कहा जाता है। तो इस तरह से सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन वर्क करता है। ओके, तो ये था भैया हम लोग का सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। यहीं पे चैप्टर हो जाता है फिनिश। ये प्लांट ब्रीडिंग और जो फूड प्रोडक्ट एनहांसमेंट वाला चैप्टर है ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक?